सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सबकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है LIC ADO की वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। और सो गाइज़, मैं अभी यहाँ पे इसलिए आपके सामने आया हूँ बिकॉज़ यहाँ पे अभी मेरा भी LIC ADO का इंटरव्यू था, तो उसका जो भी मैंने एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिले। सो गाइस, जैसा कि हमको मेरी सेकंड शिफ्ट में था और आज है 12 जून, 12 जून को मेरा था और हमारा था देहरादून डिवीज़न में। तो हमारा सेकंड शिफ्ट था 2 बजे, वैसे मेल में लिखा था जो टाइमिंग, लेकिन हमें उसमें लिखा था कि 1 आवर आपको पहले आना है। तो मैं 12:30 बजे पहले वहाँ पे पहुँच गया और वहाँ पे कुछ ख़ास लोग नहीं, बच्चे नहीं आए थे तभी। और हमारे हमसे जो पहली शिफ्ट वाले थे उसके भी 5-6 बच्चे, उनका इंटरव्यू होना बाकी था। तो उनसे मैंने बात की, क्या क्या हो रहा है, क्या मतलब किस तरीके से इंटरव्यू हो रहा है। तो वहाँ पे देखने को मिला कि जो बच्चे वहाँ से मतलब इंटरव्यू से बाहर आ रहे थे उनको मुश्किल से 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, उससे ज़्यादा किसी को नहीं था। और वो जब बाहर आ रहे थे वो बड़े हंस के आ रहे थे, उनके चेहरे में स्माइल थी, कह रहे थे कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने इतना ख़ास कुछ पूछा नहीं, प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी लेकिन इतना ख़ास कुछ पूछा नहीं। तो ये सुनते हुए हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आ गया, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिल गया और हमारे बैच वाले बच्चे भी आने लग गए। तो हमसे जो पहले वाले जो बैच में जो बच्चे थे उस शिफ्ट में 17 बच्चे थे प्रेजेंट, ठीक है, 17 बच्चे आए थे। आई डोंट नो कितनों को उन्होंने बुलाया था, पर वहाँ पे 17 बच्चे प्रेजेंट थे। और हमारी शिफ्ट में भी 15 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 12 बच्चे ही प्रेजेंट थे और 3 बच्चे वहाँ पे एब्सेंट हुए थे, ठीक है। तो इंटरव्यू का सेशन मतलब 2 बजे से स्टार्ट होना था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि तभी वहाँ पे लंच टाइम, लंच ब्रेक हो जाता है। पहले शिफ्ट जैसे निपटती है तो 1:30 से 2:30 बजे तक लंच ब्रेक होता है। फिर 2:30 बजे के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होता है। और मेरा यही कोई नंबर था, 8वां या 9वां नंबर मेरा था। तो मेरे से मैंने वहाँ पे जो हमारे साथ वाले थे जितने भी, उनसे हम बातें की, खूब अच्छे से हमने डिस्कस किया क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या हो सकता है, जॉब प्रोफाइल है ना, किसने क्या किया है। तो मेरे से आगे भी जो बच्चे बाहर आए तो उनका भी काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक था कि यार इतना कुछ नहीं है, मतलब बहुत नॉर्मल से बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब मेरा टर्न आया गाइज तो टाइम हो चुका था, 4:30 बज गई थी लगभग। और हाँ हाँ, हमारे बैच में मैंने देखा कि हमारे बैच में कम से कम 15-15 मिनट वो मैक्सिमम 15-15 मिनट तो कम से कम वो रख ही रहे थे सबको, है ना, उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो मुझे भी कहीं ना कहीं होप थी कि मेरा इंटरव्यू भी 15 से 20 मिनट चलेगा, और हुआ भी ऐसे ही। मुझे भी 20 मिनट तक का लगभग मेरा इंटरव्यू चला। मैं अंदर गया, ग्रीटिंग वगैरह हुई और वहाँ पे उन्होंने बैठने के लिए बोला तो बैठे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे 4 सर थे और एक वहाँ पे मैम थी। तो उन्होंने, जो बीच में सर थे, उन्होंने मुझे बोला टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो वहाँ पे बैठे। फिर जो बीच वाले सर थे उन्होंने कहा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो फिर मैंने अपने बारे में बताया। फिर उन्होंने मेरा ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे वो उनके बारे में पूछा। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पूछा, नॉर्मल सा पूछा कि मतलब जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो न्यूटन्स के लॉ पूछे। और वहाँ पे सिलसिला इस तरीके से शुरू हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो ग्रेजुएशन फ़ील्ड है वो आप हमारी जॉब में किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने उसका आंसर दिया कि सर देखिए, मुझे लगता है कि डायरेक्टली तो कुछ भी मतलब रिलेट मुझे नहीं लगता है, पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक रिलेशन हो सकता है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। तो मैं वो चीज़ जैसे अगर किसी भी कस्टमर को मैं वो चीज़ कैलकुलेट कर सकता हूँ कि यार ये इसका कितना रिस्क है, या फिर ये लेने लेने का इसका माइंड है या नहीं है। इस तरीके से मैंने थोड़ा अपना मतलब आंसर उनको दे दिया। तो मे बी शायद वो उससे सेटिस्फाई हो गए। स्माइल तो थी सबके चेहरे में। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पूछा गया कि मतलब वहाँ पे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। उन्होंने कहा कि अगर आपको रूरल एरिया में कहीं दूर आपको ये जॉब मिल जाए तो क्या आप वहाँ पे मतलब ये चीज़ कर पाओगे। तो मैंने कहा सर जैसे कि मैं एक विलेज बैकग्राउंड से आता हूँ तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको ये बताइए कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो मैंने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझे, मतलब जॉब प्रोफाइल तो सभी को पता ही होती है कि एजेंट को रिक्रूट करना होता है। तो वो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि इसकी हायरार्की क्या होती है, वो भी मैंने बता दी थी। फिर उसके बाद पूछा गया कि आप अगर LIC के बारे में क्या जानते हो।
तो मैंने एलआईसी के बारे में जो बेसिक सा मुझे पता था वो मैंने बता दिया कि एलआईसी फॉर्म हुई थी 1 सितंबर 1956 को। और इसमें क्या था कि आपके एलआईसी अभी 24 एलआईसी प्रेजेंट सॉरी 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जिसमें से एकमात्र एलआईसी ही आपकी गवर्नमेंट कंपनी है। और ये मैंने बताया। और साथ ही मैंने ये भी ऐड किया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मैंने न्यूज़ में सुना था, या मैंने जो गौरव सर हैं, डॉक्टर गौरव सर, उन्होंने बताया था कि 2 इंश्योरेंस कंपनियां नई आ रही हैं, जिसमें से उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे खुद के फ्रेंड की ही है, मतलब तो मुझे याद था उसका नाम था, एक तो शायद आई थिंक एको इंश्योरेंस करके था, और एक था क्रेडिट एसेस करके। तो वहाँ पे 2 थी, तो मैंने ये भी ऐड ऑन कर दिया कि ये 2 और आ रही हैं, मैंने न्यूज़ में सुना है। तो इसके साथ ही 26 इंश्योरेंस कंपनियां हो जाएंगी। तो ये कहा, फिर मैंने कहा एलआईसी के कुछ प्लान्स वगैरह होते हैं, जैसे कि टर्म प्लान, इंडोमेंट प्लान, होल लाइफ या मनी बैक पॉलिसी, इस टाइप के मैंने उनको ये बता दिए। फिर उन्होंने फिर मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड की कि इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं एलआईसी की, जैसे अभी एक लेटेस्ट पॉलिसी आई थी जीवन आज़ाद करके, वो जो कि इंडोमेंट प्लान है, 7.5% उसमें वो है, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 2 लाख तक की लिमिट है उसमें। और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि अगर अभी आप जहाँ आपका गांव है, क्योंकि मैं बेसिकली मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ, विलेज से, तो उन्होंने कहा कि वहाँ की सुविधाएं क्या हैं, अब वहाँ पे क्या क्या लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और आप इस चीज़ को वहाँ तक कैसे पहुँचा सकते हैं। तो मैंने कहा सर कि एक समय था जब वहाँ पे पानी नहीं था या फिर इस तरीके की रोड की फैसिलिटी, तब दिक्कत थी। अब काफ़ी कुछ हो गया है, लेकिन वहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लोग इतने सबके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों के पास इतना बड़ा बिजनेस नहीं है। अगर उनको साथ में इस चीज़ को भी ऑफ़र किया जाएगा तो डेफ़िनेटली इसको करेंगे, है ना। तो ये मैंने रखा। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप ये बताइए कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन सी स्कीम चल रही है। तो मैंने पढ़ा था कि मैंने कहा कि सर अभी हाल ही में जो बजट आया है उसमें महिला सेविंग सर्टिफिकेट, ऐसे महिला सम्मान सर्टिफिकेट ऐसे कुछ करके एक वो स्कीम है ना। तो जिसमें मैंने 7.5, हाँ वो वाली बताई थी मैंने, 7.5% की, हाँ मे बी, हाँ मैंने वही बताई थी आई थिंक। और फिर वो बताया 7.5, और उसमें जो है 2 लाख का लिमिट मैंने बता दिया था। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि वो एलआईसी के जो कौन चेयरमैन मतलब कौन हैं अभी। तो मैंने कहा सिद्धार्थ मोहंती सर हैं। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत इरडा के बारे में पूछा कि इरडा के चेयरमैन कौन हैं। मैंने बोला सर देवाशीष पांडा सर हैं। फिर उन्होंने बोला इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1999 में, मैंने कहा। तो बस 1-2 क्वेश्चन फिर उन्होंने यही पूछा कि आप ये चीज़ कर पाओगे, जो हाँ आपका एरिया है वहाँ पे मैक्सिमम अभी तक 50 पॉलिसी कोई कर पाया है, क्या आप 50 पॉलिसी का जो टारगेट है वो अचीव कर पाओगे। तो मैंने उनको कहा सर बिल्कुल कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला ऐसे हवा में बात मत करिए, अगर तुम नहीं कर पाए तो ये टारगेट वाला, मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ, और ये मतलब मैं एक टारगेट है, इसको कर पाओगे क्या। तो मैंने कहा सर मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और मैं कर दूंगा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो शायद मे बी वो मैम ने बोला कि हाँ आपको जॉब चाहिए इसीलिए बोल रहे हो ना ये। तो मैंने कहा यस, और उन्होंने इसी के साथ थैंक यू बोला, ऑल द बेस्ट बोला। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इंटरव्यू काफ़ी मतलब ठीक ठाक था, इतना मतलब वो नहीं था। बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहे थे, ज़्यादा मतलब हैवी नहीं था, बहुत लाइट सा इंटरव्यू था मुझे जहाँ तक लगता है। शायद मुझे ये इसलिए लग रहा होगा कि शायद मैंने इतना कुछ पढ़ा था, लेकिन जो मेरे से आगे आए बच्चे बाहर, उनका भी यही कहना था कि वो बेसिक से पूछ रहे हैं कि आप ये जॉब कर पाओगे। वो उनका मोटिव यही है कि ये जो बंदा है ये जॉब छोड़ेगा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में ये इसका कहीं और सिलेक्शन हो गया तो ये कहीं और चल जाएगा। सो आज के लिए गाइज़ इतना ही। और अभी देख लीजिए मैंने अभी मतलब यही मैं पहन के गया था, और मैंने इतना कुछ अभी चेंज भी नहीं किया है, और मैंने सोचा कि आपको कुछ हेल्प मिल पाए तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ। सो ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए। और हमारे जो इंटरव्यू हैं अभी ये कह रहे हैं कि 23 तारीख तक चलेंगे, ठीक है, जिसमें सैटरडे संडे समय भी ऑफ होगा। और हाँ वो एक करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो उसको कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि विद इन 1 वीक में आपको
ये करेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, यहीं आके सबमिट करना होगा। बहुत सारे बच्चों को भी यही कहा, खैर कंडक्ट सर्टिफिकेट वो अलग चीज़ है, वो तो सबके पास था दो दो, लेकिन उन्होंने करेक्टर जो कॉलेज का लास्ट पास आउट जो कॉलेज है वहाँ से लेके आना है, वो उन्होंने बोला है कि 1 वीक के अंदर आपको ये सबमिट कराना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।